चले देखिए कितना जबरदस्त बन गया है। चले मैं अब इसकी हुसैन से गार्निश कराती हूँ। तो देखिए ये हमने थोड़ा सा पहले बादाम डाल देते हैं, इसको शहद ने क्रश किया हुआ है, तो चाहिए हाँ करते रहना चाहिए सारे व्हाइट के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, शहद की तो बात ही अलग है। अब ये बन गया है, बस बहुत जबरदस्त था। अब हमने इसके ऊपर इसको डेकोरेट करा है सही बहुत अच्छे से। ये तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद हस्बैंड में मैं हूँ शाज और ये है हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। अपना कीमती टाइम बचाते हैं तो शायद से पूछते हैं आज क्या धमाल हो रहा है भाई? कोई आज बहुत जबरदस्त सा मीठा बन रहा है हमारे जबरदस्त में, बहुत अच्छा सा। मैं अपने व्यूवर्स को बहुत अच्छा मीठा दे रही हूँ। आप लोगों ने बहुत तरह के मीठे खाए हुए होंगे, गजरेला भी खाया होगा, गाजर का हलवा भी खाया होगा, और जो नई यूनिक सी मैं रेसिपी लेकर आई हूँ ये इंशाल्लाह आप लोगों ने कभी भी नहीं खाई होगी और बहुत जल्द आप लोगों के घर भी बनेगी, क्योंकि ये इस तरह का मीठा है जबरदस्त कि बस जो खाएगा वो दीवाना हो जाएगा। झटपट बनने वाला भी है और जो खाएगा वो इसका दीवाना हो जाएगा। तो हम आपको बताते हैं कि हमने ये आधा किलो गाजर ली है, इसको हमने मोटा मोटा कद्दूकश किया है। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि ये हस्बैंड से करा लें, किसी से भाई से, किसी से भी खुद नहीं करें, ये करवा लें तो उसमें ज्यादा टेस्ट आ जाता है। तो इस तरह फिर ये आपने ये करवा लिया है। ये मैंने 1 किलो दूध लिया है, इसको मैंने पहले से बॉईल कर लिया था। हल्की आंच पे आप लोग ने इसे बॉईल करके रखना है। तो ये इस तरह देखिए गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा, ऊपर बलाई सी आ जाएगी। तो फिर इसके बाद हमने ये 2 टेबल स्पून हम घी लेंगे। अच्छा इसमें ऑयल इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है, घी लिएगा। अच्छा ये 1 कप से कम मैंने चीनी ली है और 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया और बिल्कुल भी इससे ज्यादा नहीं लेगा। ये इतनी चीजों से और बहुत जबरदस्त चीज बनने वाली है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, मैंने ना ऑन किया चूल्हे को, ठीक है। उसके बाद मैं घी देगा। अच्छा ये 2 टेबल स्पून घी है जी? नहीं, बस सिर्फ 2 टेबल डालना है। ये मैं 2 टेबल डाल रही हूँ, बस ज्यादा नहीं करना, हमें सिर्फ 2 टेबल डालना है, ठीक है। फिर बस ये थोड़ा सा गर्म होता है तो हुसैन दिएगा गाजर। अच्छा ये हमारा मेल्ट हो गया। अच्छा फिर ये मैंने बताया है कि सिर्फ हमने ना बॉईल किया है, कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ कद्दूकश करवाया है इसको, ठीक है। ये देखिए इतनी मोटी मोटी सी हमने, खैर ये तो मेरी बेटी ने की है, वैसे मैं अपने हस्बैंड से या किसी से भी खुद नहीं करती। जी हाँ। तो ये हमने इसके अंदर डालना है। अच्छा खुद से काम नहीं करना, किसी को भी जरूर लगाना है सब, इसमें बड़ा टेस्ट ताकि सब एक साथ एक्सपर्ट हो जाए। जी हाँ, ताकि किसी को भी बनाने में परेशानी ना हो। सही, ये हम कहीं गए हुए हैं, ठीक, तो फिर ये कि सब आराम से कर लेंगे। अब हमें इसे इसमें कलाना है। ये कितनी देर अंदाजा? थोड़ी देर करना है, 5-7 मिनट। थोड़ा सा इसमें भराई आ जाए जी। अच्छा दूध मैंने पहले से पका के रख लिया था, आप लोग इसी के साथ ही जैसे आपने ये चढ़ाए तो दूध उबालने चढ़ा दे ताकि वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, या पहले से बनाने तो ज़्यादा अच्छा है, तो उससे बहुत आसानी होती है, क्योंकि ये तो झटपट बन जाएगा। जी इसको भी हम थोड़ा सा अच्छे से भूनेंगे, ठीक है। चलो आपको तो देखिए व्यूअर्स ये 4-5 मिनट मैंने कर लिया है। इसको घी में करिएगा, ऑयल में नहीं करिएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें घी में नहीं करनी होती है, मजबूरी है। हाँ जी मजबूरी होती है, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो अच्छा अब हम ये ना थोड़ी सी इसमें डालेंगे चीनी, ये 1 कप से भी कम है, थोड़ी सी इसमें डालेंगे और थोड़ी सी दूध में डालेंगे, ठीक है। तो हम ये डालेंगे इसमें चीनी। जबरदस्त। अच्छा आपने इसको दूध को भी बॉइलिंग पे लगा दिया? हाँ दूध को भी मैंने बॉइलिंग पे लगा दिया। अब हम ये कि वो भी हमारा साथ साथ पकता रहेगा। अब हम थोड़ी सी चीनी देखें हम इसमें डालेंगे, आपने इसको बहुत अच्छा पका दिया है। हाँ बहुत गाढ़ा गाढ़ा सा पकाना है ताकि ये अच्छा सा हो जाए। और बाकी इसमें डालना, ज़्यादा चीनी हमने गाजर में डालनी है, ठीक है। बाद में तो दोनों एक ही हो जाएंगी। जी हाँ दोनों एक जैसी हो जाएंगी। अच्छा अब हमें क्या करना है, भूनना है। अब हमें इसका चीनी का पानी, आपको पता है जैसे कि चीनी डालते हैं ना पानी अपना छोड़ती है, तो पानी अपना ज़रूर छोड़ती है चीनी। तो बस अब हमें सिर्फ इसका पानी खत्म करना होगा चीनी का, ठीक है। फिर हम आपको बताते हैं कि क्या करना है। क्या करना है अब इसके बाद? बस अभी तो यही भूनना है, उसके बाद हम बताएंगे कि करना है। देखिए बस ये हमारा बिल्कुल अच्छे से भून चुका है और हमारा दूध भी काफी अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए पहले भी पका चुकी थी। ये देखिए मोटी बलाई हो गई है इसकी। अब हमने क्या करना है इसके अंदर दूध में, आप तो ऐसे करें ऑफ करने चूल्हे को, ठीक है। जी हाँ बस आपका हो गया। अच्छा ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको ऑन किया हुआ चूल्हे को। इसमें मैंने 2 टेबल जो आप लोगों को बताया था थोड़ा सा, अच्छा इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी डाली है। अगर इस स्टेज पे आप लोग चेक कर लीजिएगा, अगर कम लगे तो थोड़ी सी डालिएगा। कुछ लोग ज्यादा खाते हैं। जी हाँ बस
बस इतनी ही डालनी है जितना बस ये कि गाढ़ा गाढ़ा हो जाए, बस ये हो गया हमारा। ठीक थिक सा हो गया, देखिए दिखाएगा उसे। हाँ कुछ अच्छा सा हो गया है। अब आप ये कहेंगे कि क्या चीज है, समझ में नहीं आएगा आप लोग के, कितनी जबरदस्त। लोग जो भी आपके मेहमान खाएंगे ना तो बस खुश होके जाएंगे कि वाह क्या वाकई क्या चीज बनी है। तो देखें व्यूअर्स, ये रमजान स्पेशल के लिए मैंने बहुत जबरदस्त सी रेसिपी बनाई है। जो मीठा खाते हैं शौक से रमजानों में बनाए, एंजॉय करें। और मैं इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी रमजान के हवाले से दूंगी और गाजर की बहुत सी रेसिपियां दूंगी, क्योंकि इससे पहले ये जाए और बोली थी ना आपको, इससे पहले हाँ कतलियों वाली भी दूंगी मैं, जो आप लोग से पहले। हाँ अभी तो गाजर है तो मैं आपको जल्दी जल्दी बनाऊंगी और आप लोग भी जल्दी जल्दी बनाएं और खाएं। स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो सारे स्टेप आगे पीछे। जी हाँ, फिर समझ में नहीं आएगा आप लोगों के क्या करा है। पहले छोटे तो मैं ये आपको करके दिखाती हूँ। इस तरह करना है हमें पहले, फिर हमने क्या करना है इसको, ये करना है हमें इस तरह, इसके ऊपर डालना है। ये जो मेहमान खाएंगे ना वो खुश हो जाएंगे। अच्छा ये 50% के हिसाब से भी बना के दिखा रही हैं जी। अब मैं भी बड़े उसमें भी बॉल में बना के दिखाऊंगी आप लोगों को। तो ये हमें करना है, थोड़ा सा ये डालना है, थोड़े से बादाम डालने हैं, फिर हमें थोड़ी सी ये पत्तियां भी डालेंगे। तो देखें व्यूअर्स, हमने ये गाजर पूरी नीचे लगानी है एक तय। इसी तरह जब भी आपको सजाना हो ना जी जी ठीक, तो फिर मेहमानों के सामने जब भी आपको रखना है और डिश आउट करना है तो इस तरह करके रखना है अपने गार्निश। तो ये आपने पूरा लगा दिया एक तय नीचे। अब इसके ऊपर हम, तो ये देखें जनाब, बहुत अच्छी से बनने वाली है डिश, जो खाएगा वो दीवाना हो जाएगा आपका। सही बात कहेगा ये क्या चीज है। नहीं ये नई चीज इंट्रोड्यूस कराई है आपने। जी हाँ, अभी कतलियां भी बनेंगी गाजर की, तो वो भी इंशाल्लाह वो भी आप लोग कहेंगे कि क्या मिठाई खाएं, क्या ये खाएं। तो व्यूअर्स देखें, अब ये बन गया है बस, बहुत जबरदस्त सा। अब हमने इसके ऊपर इसको डेकोरेट करना है सही बहुत अच्छे से। ये तो बहुत धमाल हो रहा है शायद है। जी हाँ, चले देखिए कितना जबरदस्त बन गया है। बिल्कुल। चले मैं अब इसकी हुसैन से गार्निश कराती हूँ। हुसैन गार्निश करके दिखाएंगे कि कितना अच्छा लग रहा है। तो हमें ये शहज ने सादत दी है अपना स्टूडेंट समझ के, तो मैंने कुछ करके दिखाता। बात नहीं है, नहीं आपसे ही सीखा है शहज। तो देखिए ये हमने थोड़ा सा पहले बादाम डाल देते हैं, इसको शहज ने क्रश किया हुआ है, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग है शहज। अगर कोई ज्यादा पसंद करता है तो ज्यादा डाल लें। और ये थोड़ा सा पिस्ता है, ये बीच में डाल दें। ये बीच में डाल दें। जी हाँ सही है, चलिए ये बीच में डाल देते हैं और इसको करते हैं गार्निश पत्तियां रोज फ्लावर से। ये गुलाब की पत्तियां हैं जो थोड़ा सा इसको और चार चांद अच्छा पहले चांदी के वक्त का वो था ना ट्रेंड, अब ये जरा सा ये अच्छा, अब ये जरा सा थोड़ा सा अलग हट डिफरेंट है चाहिए। हाँ करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ कस्टमाइज करना चाहिए है। तो ये देखें आप इससे कितना अच्छा आ रहा है, व्हाइट भी, ग्रीन भी, रेड भी। बिल्कुल बिल्कुल, तीन कलर इतने जबरदस्त आ रहे हैं व्हाइट के ऊपर। बिल्कुल शहज की तो बात ही अलग है। तो देखिए व्यूअर्स, शहज ने रमजान की कितनी स्पेशल हमें एक डिश दी है मीठे में, और अभी अच्छी मिलने वाली है। मजीद इन्होंने वादा किया है कि इसमें गाजर की कतलियां भी मिलेंगी कुछ। जी हाँ, और भी मजीद आप इंशाल्लाह कुछ ना कुछ दही बल्ले वगैरह भी देंगी। जी बहुत सारी चीजें आ रही हैं स्पेशल, क्योंकि रमजान बिल्कुल करीब और है। इतनी झटपट बनने वाली ना कि बस आप लोग खुश हो जाएंगे कि बस किचन में गए और फटाफट काम हो गया आपका। बिल्कुल इतनी आसान तरीके से बताऊंगी मैं आप लोग। शेयर इनको दिखाएं कि नीचे से कितना अच्छा लुक आता है। ये देखें, अगर कैमरामैन दिखा सके कि कैसी बनी है। बहुत अच्छा लुक आता है इसका। ट्रांसपेरेंट में रखेंगे ना आप लोग तो आपका भी ऐसी अच्छा लुक आएगा। कितनी अच्छी लग रही है इसकी डेकोरेशन, तो मेहमान खाने से पहले ही फिदा हो जाएगा। जी हाँ, फिर ये अंदर से क्या काम करेगा, ये इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। तो व्यूअर देखा आपने कि शहज ने बिल्कुल एक स्टार्ट ले लिया है और रमजान के हवाले से रमजान में भी देते रहेंगे इंशाल्लाह वक्तन वक्तन, लेकिन कुछ मसरूफियात हो जाती है तो वीडियो थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है टाइमिंग में। इंशाल्लाह कोशिश तो यही होती है, क्योंकि मसरूफियात कुछ और भी है, कुछ एक और जगह काम चल रहा है तो उसमें जरा बिजी हो जाते हैं। तो क्या कहेंगी शायद इसके बारे में? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें।
और नए आने वालों के लिए कि वो जरूर सब्सक्राइब करें। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। जी जी इंशाल्लाह। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।